अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामे के इस एपिसोड में आप देखते हैं सितारा की नानी की डेथ हो जाती है। तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है बुरी तरह से, और उसे बहुत तकलीफ़ होती है। बेचारी नानी के मरने का दुख ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो ये दुख सभी को होता है, लेकिन सितारा को ये ज़्यादा इसलिए महसूस होता है कि नानी मुश्किल वक्त में उसके साथ होती हैं, और नानी अगर नहीं होती तो इसकी शादी सालार से नहीं होती, और अगर वो हो भी जाती शादी तो सालार के घर वाले उसे और सितारा को इस घर से निकाल देते। दूसरी तरफ सितारा नानी की मौत की वजह सालार को समझती है, जो कि बहुत गलत बात है, और उसे वो सारा कसूरवार समझती है इन सब मामलात का। वो कहती है सालार से, नानी तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गई हैं। सालार कहता है तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम। मुझे जितना दुख है नानी के जाने का शायद ही किसी को हो इतना। दूसरी तरफ सलमान किरण पर बहुत ही बुरी तरह गुस्सा करके बैठा हुआ है, क्योंकि किरण ने कुछ ऐसी हरकतें की हुई होती हैं जिसकी वजह से सलमान के दिल में उसके लिए बहुत नफ़रत पैदा हो गई है। वो उसे बहुत जलने लग गया है। वो चाहता है बस मुझे कहीं से भी किसी भी तरह कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं उसे बदनाम कर दूं पूरे जहां में, उसे तकलीफ़ पहुंचाऊं। दूसरी तरफ आप देखते हैं इस ड्रामे में सलमान उस जगह पर जाता है जहां किरण का जिस लड़के से अफेयर चल रहा होता है वो वहां मौजूद होता है वो लड़का। तो वो उस लड़के के हाथ में एक नेकलेस देखता है, तो उससे कहता है कि इस नेकलेस की रसीद जो है वो किरण के पास है। तो वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और खड़ा हो जाता है ये सब सुनकर, और फिर ये पूछता है कि यार ये क्या माजरा है। तो सलमान उससे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब वो सलमान से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। सलमान कहता है किरण से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, वो सिर्फ आपके साथ खेल रही है, लॉयल नहीं है वो आपके साथ। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है सलमान की ये बात सुनकर, और कहता है भाई तुम खुलकर सारी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। सलमान कहता है आपको उससे सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। मेरी बातें आपके बहुत काम आएंगी, आप इन्हें संभाल कर रखो और अपने जहन नशीन करके रखो। दूसरी तरफ निम्मी को अपने घर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही होती। कासिम ये कहता है निम्मी से, जब तक तुम मेरे घर वालों से माफ़ी नहीं मांगोगी मैं तुम्हारे मैं तुम्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। पहले तुम मेरी माँ और दादी से माफ़ी मांगो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सब पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे जाने नहीं दूंगा। निम्मी जब से कासिम के घर आई है वो कोई ख़ास खुश नहीं है, क्योंकि कासिम ने इसको बहुत तंग किया हुआ है। कासिम निम्मी का गुरूर खाक में मिलाने के लिए ये सब कर रहा होता है, ताकि इसकी अना टूटे और इसको पता चले कि इसका पाला अब किन लोगों से पड़ा है। इसे इससे पहले निम्मी जब अपने घर में होती थी तो वो हर किसी पर अपनी धौंस जमाती थी, सब पर इसका हुक्म चलता था, सब पर तंज करती थी, सबको नीचे दिखाती थी। इसे ख़ुद पर बहुत गुरूर था कि मुझ जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब कासिम ने इसे इतना जलील करके रख दिया है कि इसकी तो बस हो गई है अब। दूसरी तरफ सितारा नाराज़ होकर बैठी होती है। सलार उसके पास आता है और कहता है सितारा तुम खाना खा लो, खाने से कैसी नाराज़गी। तो सितारा उल्टा गुस्से में आकर सलार से कहती है मैं कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूँ जो कोई कब्र से आकर मुझे खाना खाने को बोलेगा और मैं खा लूँगी, जाओ तुम यहाँ से। तो सलार सितारा से कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी भी सगी थी, मुझे बहुत दुख है। तो फिर सितारा कहती है नानी के जाने का आपको कोई दुख नहीं है, अगर दुख होता तो आप सबके सामने ये ना कहते कि इस डेड बॉडी को उठाओ यहाँ से जल्दी से। दूसरी तरफ सबा सितारा को समझाती है तुम ये जो कुछ कर रही हो सलार के साथ ये बहुत गलत कर रही हो, अभी मुश्किल वक्त में उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम ही उसी के साथ ऐसा करोगी तो तुम उसे खो दोगी हमेशा के लिए। फिर सितारा को सबा की ये बात समझ आ जाती है और वो सलार के कंधे पर हाथ रखती है जाकर, और उसे ये फील करवाती है, मेक श्योर करवाती है कि वो उसके साथ खड़ी है हर मुश्किल वक्त में। दोस्तों ये थी इस एपिसोड की समरी इन शॉर्ट वर्ड। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के रिव्यूज़ देखना तो हमारे चैनल आलियान रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।